लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। और आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। पंजाब बोर्ड के लिहाज से ये इंतहाई इम्पोर्टेंट एज अ शार्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, इसमें हमें कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस ए। हमने एक इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है जिसका रेडियस हमारे पास क्या है जी, ए है, एंड लाइंग इन दी सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है जी, हमारे पास ये जो सर्कल है ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है सच दैट इट्स टेंजेंट टू दी बोथ एक्सिस। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है तो जो दोनों लाइनें होंगी या जो दोनों एक्सिस होंगे वो इसके क्या होंगे जी, टेंजेंट होंगे। इससे क्या मुराद है जी, इसकी अगर हम डायग्रामेटिकली इस चीज़ को देखें तो ये स्टूडेंट्स आपके पास है जी एक सर्कल, ठीक है, और इस तरह स्टूडेंट्स ये लाई करता है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ये इसका स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट एंड ये है सेकंड क्वाड्रेंट। ये होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इस तरह ये सर्कल जो है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। और इसका जो रेडियस है स्टूडेंट्स, रेडियस क्या होता है जी, सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है जी, रेडियस होता है। तो ये हमारे पास ए है और यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो ये भी हमारे पास रेडियस ए ही होगा, क्योंकि रेडियस सर्कल के हर पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस होता है वो एक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब देखें हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। देखें अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हैं तो इट मीन्स कि यहाँ पे x भी नेगेटिव होता है और y क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। तो जो हमारा सेंटर है, सेंटर हमारे पास आ जाएगा जी -a एंड a, क्योंकि ओरिजिन से लेकर यहाँ तक अगर ये एक रेडियस a है तो देन ये भी रेडियस a है। तो जो हमारे पास सेंटर आएगा वो उसमें से हमारे पास क्या आएगा जी, -a एंड a, बिकॉज कि हमारा जो सर्कल है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या करता है जी, लाई करता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो सॉल्यूशन में हम बताते हैं जी एज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल वो हमारे पास है जी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आ जाएगी जी मेरे पास। अब स्टूडेंट्स देखें रेडियस हमारे पास कितना है जी रेडियस स्टूडेंट्स हमारे पास है जी a, सेंटर हमारे पास है जी सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ये बन चुका है। अब सेंटर हमारे पास है जी -a एंड a, यानी कि h एंड k ये हमें वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट कर दें। सो h की वैल्यू बेटा माइनस है, माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस a इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ तक भी रहने दें तब भी ठीक है, या इसका अगर स्क्वायर ओपन कर दें तो आपके पास वो भी ठीक है। तो इसका स्क्वायर ओपन कर दें जी, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस इसका स्क्वायर भी ओपन कर दें, y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड -2ay माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये इससे कैंसिल आउट हुआ। सो रीअरेंज कर लें जी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2ay, और ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बुक के पीछे यहाँ पे माइनस का साइन है तो स्टूडेंट्स उसको करेक्ट कर लीजिएगा, वो माइनस नहीं है बल्कि यहाँ पे प्लस है। माइनस किस तरह आता है, अगर आप यहाँ पे जस्ट दोनों पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव हम ले नहीं सकते। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होते देन ये हमारा सेंटर पॉजिटिव होता है, क्योंकि अब हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव होता है जबकि y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपके बुक के पीछे यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो उसको बेटा करेक्ट कर लीजिएगा। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। शो दैट द लाइंस
3x minus 2y is equal to 0 and 2x plus 3y minus 13 is equal to 0 are tangent to the circle. स्टूडेंट्स हमने ये शो करना है कि ये जो दोनों लाइनें हैं ये इस सर्कल के क्या हैं जी, टेंजेंट्स हैं. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने इनको किस तरह प्रूव करना है कि ये जो दो लाइनें हैं ये क्या हैं जी, इस सर्कल के टेंजेंट है. अब स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, ये हमें एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है. सॉल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले इस सर्कल की जो इक्वेशन है इससे हम क्या करते हैं जी, इस सर्कल का रेडियस और सेंटर फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले मैं ये काम कर लेता हूँ, फिर मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूँ कि इसमें हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो देन ये रिज़ल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा जी, प्रूफ हो जाएगा. तो सबसे पहले आपके पास जो गिवन है, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो स्टूडेंट्स आपके पास है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 0. तो आप इसके साथ इसको जब कंपेयर करेंगे जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज़ इक्वल टू 0. तो स्टूडेंट्स 2x मेरे पास इक्वल आएगा जी, 2g मेरे पास इक्वल आएगा 6 के, g की वैल्यू आ जाएगी जी 6/2 यानी कि 3 आ जाएगी, ये g की वैल्यू आ गई. अब इसी तरह स्टूडेंट्स आप यहाँ से f की वैल्यू निकालें. सो 2f इज़ इक्वल टू -4. सो ये आ जाएगा जी मेरे पास f इज़ इक्वल टू -4/2. सो f की वैल्यू मुझे मिल जाएगी जी -2. तो जब हम इसको यहाँ से कंपेयर करेंगे तो c ऑलरेडी हमारे पास 0 के इक्वल है. तो सेंटर आ गया जी मेरे पास इस सर्कल का सेंटर, जो कि -g एंड -f इसके कोऑर्डिनेट्स हैं. तो ये आ गया जी -3 एंड -+2 हो जाएगा. जबकि रेडियस जो है वो मेरे पास इक्वल होता है जी, रेडियस स्क्वायर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये हमारे पास रेडियस फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है. तो यहाँ पे वैल्यूज़ लगा दें. सो r इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट, g की वैल्यू है ये जी 3 का स्क्वायर एंड f की वैल्यू है ये जी -2 का स्क्वायर एंड -0 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 + 4. सो ये आ गया जी स्क्वायर रूट 13. अभी हमने जस्ट इस सर्कल का सेंटर और रेडियस जो है वो फाइंड आउट किया है. जो हमने प्रूफ करना है वो क्या है जी, हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये इस सर्कल की क्या हैं जी, टेंजेंट्स हैं. इससे क्या मुराद है कि ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स के सर्कल है, ठीक है, और ये हमने इसका भी सेंटर फाइंड आउट किया, ठीक है. अब देखिए जो हमारे पास ये दोनों लाइंस हैं, अगर मैं इसको इस तरह शो करूं कि स्टूडेंट्स ये वाली जो लाइन है ये इस तरह सर्कल की क्या है जी, टेंजेंट है. यानी कि वो सर्कल को एक पॉइंट पे ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व को एक लाइन पे टच करे उसको बेटा हम टेंजेंट कहते हैं. तो ये जो मैंने अभी टेंजेंट एक ड्रा किया है, सपोज दैट अब इसकी कोई भी हो सकती है, जो डायरेक्शन है वो कोई भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है. तो स्टूडेंट्स देखें तो इस लाइन की सपोज दैट ये इसका टेंजेंट है, यानी कि ये जो हमारी लाइन है वो ये वाली है जो सर्कल के ऊपर टेंजेंट है. तो ये आएगा जी 3x - 2y इज़ इक्वल टू 0. ठीक हो गया. अब स्टूडेंट्स हमने दूसरी जो है वो भी नो डाउट कि हमने ये शो करना है कि ये दोनों लाइनें क्या है जी, सर्कल के टेंजेंट्स हैं. ये हमने शो करना है, ये सर्कल के दोनों क्या हैं जी, टेंजेंट हैं. तो ये आपके पास जो लाइन है वो है 2x + 3y - 13 इज़ इक्वल टू 0. ये इसके हमारे पास क्या है जी, इक्वेशन है. अब देखें सेंटर हमने स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर लिया. सेंटर हमारे पास क्या आया जी, स्टूडेंट्स सेंटर आ गया जी हमारे पास -3 और 2, ये आ गया जी सेंटर. अब देखें रेडियस भी हमने फाइंड आउट कर लिया है. रेडियस हमारे पास क्या है जी, स्क्वायर रूट 13 आया, जो कि ये सर्कल है, यानी कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना आया जी, स्क्वायर रूट 13 आया. अब स्टूडेंट्स समझने वाली बात है, हमने प्रूफ क्या करना है बेटा, हमने प्रूफ ये करना है. अब गौर करें तो क्योंकि सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, और इस सर्कल का जो रेडियस आया है, इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना आया जी, स्क्वायर रूट 13 आया है.
अब स्टूडेंट्स ये आपके पास एक सेंटर है और सेंटर से इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो भी आपके पास एक तरह का रेडियस होता है, ठीक है, ये भी आपके पास एक रेडियस के तौर पे रिप्रेजेंट होता है। और यहाँ से भी आप अगर देखेंगे तो इस पॉइंट से इस लाइन तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी आपके पास क्या होगा जी, रेडियस होगा। अगर स्टूडेंट्स हम इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालें यानी कि रेडियस निकालें तो हमारे पास अगर वो स्क्वायर रूट 13 आ जाता है तो इसका भी हमारे पास इस सेंटर से लेकर इस लाइन तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी अगर स्क्वायर रूट 13 आ जाता है तो देन ये साबित हो जाएगा, क्योंकि जो दोनों लाइनें हैं वो इक्वी डिस्टेंस पे आएंगे उस सर्कल के, तो उसके टेंजेंट होंगे, क्योंकि उस पॉइंट से यानी कि सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस, उस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारे पास रेडियस कहलाता है। रेडियस हमारे पास कितना आ गया जी, स्क्वायर रूट 13। हमने सिंपल ये काम करना है कि स्टूडेंट्स हम इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस निकालेंगे, अगर वो स्क्वायर रूट 13 आ जाए और इसका भी सेंटर से लेकर यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस निकालें वो भी स्क्वायर रूट 13 आ जाए तो देन ये हमारे पास जो रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा। अब हमने पढ़ा हुआ है कि किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि वो हमारे पास डिस्टेंस जो होगा वो आर की इक्वल होगा, तो मैं पहले इसको आर से लिख रहा हूँ। हमने पढ़ा हुआ है जी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास है जी। अब देखें ये वो पॉइंट है और ये वो लाइन है, ठीक है। आपने इस पॉइंट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और जो x और y के कोफिशिएंट्स होंगे उनका आपने अलग अलग से स्क्वायर लेकर उनको ऐड करके उनका स्क्वायर रूट ले लेना है, तो आपके पास देखिएगा कि क्या रिजल्ट आता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी मेरे पास, अभी हम फर्स्ट लाइन के लिए बात कर रहे हैं। सो r इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी मेरे पास, अब एक ही जगह पे आएगा, एक ही जगह पे आ गया जी 2 और x की जगह पे वो पॉइंट -3 एंड प्लस 3y और y की जगह पे वो पॉइंट 2 और ये हमने डिस्टेंस ऑलरेडी निकालना सीखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर एंड प्लस 3 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये आ गया, ठीक हो गया। अब डियर फ्रेंड्स ये आ गया जी मेरे पास r इज इक्वल टू -6 प्लस 6 -13 डिवाइडेड बाय सॉरी ये मैग्नीट्यूड आपके पास इस तरह से आएगी, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4 प्लस 9। सो r इज इक्वल टू, ये आ गया जी मॉड ऑफ, ये इससे कैंसिल आउट, सो -13 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 13। सो r इज इक्वल टू, मॉड लेंगे तो ये हमारे पास डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा जी, 13 ओवर स्क्वायर रूट 13। तो इसको रेशनलाइज करना है जी, स्क्वायर रूट 13 से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 13 इंटू स्क्वायर रूट 13 और इसका जब मैं प्रोडक्ट लूँगा तो ये आएगा जिसका होल स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा तो 13, ये इससे कैंसिल आउट, तो यहाँ पे देखिए इसका भी आंसर क्या आ गया जी, स्क्वायर रूट 13 आ गया, ठीक हो गया। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं इसकी, अब इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस निकालते हैं, वो क्या आता है जी हमारे पास, r इज इक्वल टू, सेम अब यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये आपके पास 3x की जगह पे आ गया जी -3 एंड -2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मॉड लाजमी लेना क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू हमें देगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर एंड -2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स ये आ गई मेरे पास -9 -4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 9 प्लस 4। सो आंसर बिकम -13 मॉड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 13, आंसर बिकम 13 ओवर स्क्वायर रूट 13। तो इसी तरह इसको रेशनलाइज करेंगे, सो r इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर रूट 13। तो ये साबित हुआ, देखें दोनों का हमारे पास जो डिस्टेंस आया है वो कितना आ गया जी, स्क्वायर रूट 13 आ गया। तो ये साबित हुआ क्योंकि हमने इस सर्कल का ऑलरेडी रेडियस निकाला, वो हमारे पास कितना आया था जी, स्क्वायर रूट 13 आया था। अब ये अंडरस्टूड बात है कि अगर ये टेंजेंट है तो फिर इसका क्या होगा जी, सेंटर से उस का बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा जी, स्क्वायर रूट 13 होगा। अब इस सारे सर्कल का जो रेडियस होगा वो थ्रू आउट क्या रहेगा जी, स्क्वायर रूट 13 होगा। तो ये दोनों लाइंस का जो स्क्वायर रूट है मतलब कि रेडियस जो है वो स्क्वायर रूट 13 आ गया। तो आप यहाँ पे बता दें जी, हेंस लाइंस आर
आर टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू दी सर्कल। तो यही स्टूडेंट्स हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें कहते हैं जी शो दैट द सर्कल, हमें दो सर्कल दिए गए हैं, टच एक्सटर्नली, यानी कि ये आपस में एक्सटर्नली क्या हो रहे हैं जी, टच हो रहे हैं। तो ये हम किस तरह प्रूफ करेंगे कि कब दो सर्कल जो हैं वो आपस में एक्सटर्नली जो है वो टच करेंगे और कब हमारे पास जो सर्कल हैं वो इंटरनली टच करेंगे। तो ये इनके दरमियान लाइट सा डिफरेंस है। मैं इंशाल्लाह डायग्रामेटिकली आपको ये समझाऊंगा। फिल वक्त हम यहाँ पे टच जो है वो एक्सटर्नली देखेंगे कि वो बाहर से एक दूसरे को किस तरह टच करेंगे। और जब दूसरा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो इंशाल्लाह उसमें हम देखेंगे कि इंटरनली वो किस तरह टच करते हैं। तो सबसे पहले देखें तो उसमें हमें गिवन दो सर्कल्स हैं। सो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, वो हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगी जी मेरे पास। अब ये हमें गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हैं ये हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, इनके सेंटर निकाल लेते हैं और रेडियस निकाल लेते हैं। तो जब मैं इसको कंपेयर करूंगा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज़ इक्वल टू 0 से, तो ये मेरे पास आएगा जी 2g इज़ इक्वल टू 2। सो g की वैल्यू मेरे पास आ गई जी 1। इसी तरह 2f इज़ इक्वल टू -2। सो f इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो सेंटर मेरे पास आ गया जी इस सर्कल का -g एंड -f, इसके सेंटर जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो यहाँ पे ये लगाएंगे वैल्यूज, तो -1 +1। तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो हमारे पास कितना आ गया जी, -1 एंड 1। इसको मैं C1 कह रहा हूँ जो कि सेंटर हमारे पास है -1 एंड 1। आगे जाके मैं इसका एक डिस्टेंस निकालूंगा, उसलिए मैंने इसको C1 का नाम दे दिया। अब रेडियस क्या आएगा जी, रेडियस को मैं नाम दे रहा हूँ जी R1 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट G प्लस F माइनस C, यानी कि यहाँ पे सॉरी स्क्वायर भी हैं। तो ये आ जाएगा जी मेरे पास स्टूडेंट्स G का स्क्वायर क्या है जी, G मेरे पास है -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और C मेरे पास है जी, C मेरे पास स्टूडेंट्स है यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे तो -7, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा जी +7 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 + 1 + 7 स्क्वायर रूट 9, और ये आ गया जी मेरे पास 3। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसका सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करते हैं। तो इसके साथ कंपेयर करें जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो 2g इज़ इक्वल टू -6 आ जाएगा जी, g इज़ इक्वल टू मेरे पास -3 आ गया। यहाँ से g की वैल्यू -3 आ गई। यहाँ से स्टूडेंट्स मेरे पास 2f इज़ इक्वल टू 4y, f इज़ इक्वल टू मेरे पास 2 आ जाएगा। सो f की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई जी 2, और c जो है वो मेरे पास आ जाएगा जी 9। ये आ गया जी। तो सेंटर आ गया जी मेरे पास, सेंटर -g एंड -f इज़ इक्वल टू -3 हो जाएगा एंड -2। तो दूसरा हमारे पास जो सर्कल है उसका सेंटर कितना आ गया जी 3 एंड -2, और जो कि इसको मैं C2 का नाम दे रहा हूँ। सो 3 एंड जी। तो रेडियस अब हम इसका रेडियस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। सो रेडियस हमारे पास होगा जी R2 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C। तो स्टूडेंट्स G की वैल्यू आई है जी मेरे पास -3 का स्क्वायर, और F की वैल्यू आई है जी 2 का स्क्वायर, और C की वैल्यू है जी मेरे पास 9। तो ये आ जाएगा जी -9। सो R2 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 + 4 -9, आंसर जस्ट 4, और इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा जी 2। तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास कितना आ गया जी 2 आ गया। अभी हमने जस्ट सेंटर और रेडियस फाइंड आउट किए हैं। हमने ये शो करना है कि ये जो सर्कल हैं ये टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, पहले दो सर्कल ड्रा करते हैं जो एक दूसरे को
एक्सटर्नली क्या कर रहे हों, टच कर रहे हों। तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स एक सर्कल है, ठीक है, और ये दूसरा सर्कल है जो इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ी ज्योमेट्री है इसकी। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इसका सेंटर है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो ये है, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो हमारे पास ये है। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ कि ये हमारे पास सर्कल 1 है, सर्कल 1, और ये हमारे पास क्या है जी, सर्कल 2 है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें तो इसका जो रेडियस होगा, ये हमारे पास अगर ये सेंटर 1 है जो कि हमने कैलकुलेट किया है जी -1 and 1, तो इसका रेडियस भी कितना होगा जी, r1 होगा। ठीक है, और इसका जो हमारे पास आया है सेंटर, वो आया जी मेरे पास, ये आया जी 3 and -2 के, तो ये है सेंटर 2, और इसका जो रेडियस है वो हमारे पास कितना है जी, r2 की इक्वल है। फ्रेंड्स हमने साबित क्या करना है, हमने साबित ये करना है कि ये जो सर्कल हैं ये आपस में क्या कर रहे हैं जी, एक्सटर्नली टच हो रहे हैं। तो एक्सटर्नली टच होने से क्या मुराद है, अब फ्रेंड्स देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि C1 से C2 का जो डिस्टेंस है, ठीक है, C1 का C2 से जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, C1 C2 का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास इक्वल आ रहा है जी इन दोनों के रेडियस के सम के, यानी कि R1 प्लस R2 के। ठीक है, ये जो टोटल डिस्टेंस है C1 से C2 तक, ये हमारे पास कितना आ रहा है जी, R1 प्लस R2। अब अगर हम स्टूडेंट्स C1 से लेकर C2 का जो डिस्टेंस है वो लें और इन दोनों रेडियस को सम करें, तो इसका आंसर आपस में क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। सो ये हमने कंडीशन फुलफिल करवानी है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है जी मेरे पास C1 C2, हमने 2 पॉइंट निकाले हुए हैं। 2 पॉइंट के दरमियान हम किस तरह डिस्टेंस निकालते हैं जी, चौथे चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगी जी मेरे पास। अब स्टूडेंट्स जो आपके पास C1 है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे जी x1 y1, जबकि C2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे जी x2 y2। तो ये मेरे पास आएगा जी, x2 की वैल्यू है जी 3, x1 की वैल्यू है जी -1, ये माइनस और वो माइनस प्लस हो जाएगी जी, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है जी मेरे पास -2, और इसकी वैल्यू है जी मेरे पास y1 की वैल्यू है जी 1, सो -1, इसका होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये आ गया इज इक्वल टू 4 एंड प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया जी मेरे पास डियर स्टूडेंट्स 16 प्लस 9, आंसर बिकम स्क्वायर रूट 25, एंड इसका आंसर आ गया जी मेरे पास जस्ट 5। सो जो मेरे पास डिस्टेंस है वो कितना आ गया जी, 5। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड देखें तो वो है जी हमारे पास R1 प्लस R2 के। R1 मेरे पास आया था जी 3 और R2 मेरे पास आया था जी 2। सो ये भी आंसर क्या आ गया जी, 5 आ गया। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 and 2 से ये साबित हुआ, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया जी, राइट हैंड साइड के। तो ये हमने रिजल्ट प्रूव करना था। सो सर्कल एंड सर्कल टच एक्सटर्नली, तो यही हमने साबित करना था। तो ये था हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें।
जी तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लेक्चर्स में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक 1 बाय 1 क्वेश्चन को डिस्कस किया। इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमने इंटरनली जो है वो प्रूव करना है कि ये जो सर्कल हैं ये इंटरनली क्या करते हैं जी, टच करते हैं। उसकी भी कंडीशन ये है कि आपने जो रेडियस होता है यानी कि डिस्टेंस निकालना है, लेकिन वो डिस्टेंस क्या होगा, R2 माइनस R1 होगा। ये मैं कंडीशन आपको क्वेश्चन के अंदर समझाऊंगा। बाय द वे स्टूडेंट्स, अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होगा तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। होपफुली कि आज का लेक्चर आपने मेरे साथ इंजॉय किया होगा। स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चैनल को अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि जो स्टूडेंट्स एकेडमी वगैरह या जिनको ट्यूशन के अंदर इशू आ रही है वो इस लेक्चर सीरीज़ को देखें। इंशाल्लाह तबारक ताला किसी किस्म की उन्हें कोई एकेडमीज़ वगैरह या कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफा किसी चैनल के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।